Hello everyone, welcome to Study House. I hope you all are good and fine, right? So today I will teach you pronunciation. Pronunciation. This is the second most significant required thing for a better communicator, right? If you want to become a good communicator, then you should have a better skill in pronunciation, right? If you are very good in pronunciation, then obviously your English will be glossy. I have seen many people when they are talking and when they are having any conversation or when they are participating any debate and all, then they make mistakes. So today I'm going to correct all those mistakes and rectify everything. So please enjoy the video, and those who are new in this channel, then please subscribe my channel, do comment, like the video, and hit the bell icon. Therefore you can get the notification of my videos, right? So चलो देखते हैं क्या है। अगर हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, देन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो रिसेंटली दो तरह के प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एक है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन स्टाइल और एक है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन स्टाइल, राइट। अब हम जो ज़्यादा फॉलो करते हैं इंडियंस, वो होता है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन स्टाइल। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिकन फॉलो नहीं किया था, अमेरिकन भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो अमेरिकन में फॉलो किया जाता है तो दो ही है, एक है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन स्टाइल और एक है अमेरिकन, राइट। सो चलो देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं। सो आज मेरे पास आई जस्ट हैव 20 मोस्ट कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, राइट। क्या क्या है वो देखो, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है FEBRUARY। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो? फेब्रुअरी। बहुत सारे लोग उसको फेब्रुअरी पढ़ते हैं, ठीक है। इवन कुछ टीचर को देखा हूँ एंड कुछ स्टूडेंट भी हैं जो फेब्रुअरी पढ़ते हैं। देखो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है फेब्रुअरी। क्या है? फेब्रुअरी। फेब्रुअरी, ठीक है। थोड़ा साइड हो गया वो, इसको सही से लिख लेता हूँ फिर एक बार तो दिखाई दे। वो है फेब्रुअरी, ठीक है। सेकंड है, ये भी एक मंथ का नाम है। इसको कैसे पढ़ते हो? जनवरी। बहुत सारे बच्चे इसको जनवरी पढ़ते हैं, देखो वो भी गलत है। दिस इज जनवरी। जनवरी। these are the syllable, ठीक है। syllable means if you are cutting or chopping a single word in many pieces, then every single unit is known as syllable। तो ये जो है ये syllable है, तो इसमें 4 syllable है, January, जनवरी। तो जो स्ट्रेस है वो रहेगा सेकंड syllable पे, न्यू पे, ठीक है। जनवरी, नॉट जनवरी, ठीक है। थर्ड वर्ड, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो? ये ज़्यादा ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव। हाउ डू प्रोनाउंस दिस? एग्जीक्यूटिव? नो, दिस इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। इसके भी 4 सिलेबल हैं। एग्जीक्यूटिव, 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 ठीक है। इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। अब ये हाउ डू प्रोनाउंस दिस? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, नो, both are incorrect, right? The correct form of pronunciation is development. Development, right? Development, not development or development, right? Development. The next is, ये तो भाई इसको मैं, डॉक्टर्स लोग भी हैं ना जो इस प्रोफेशन में हैं ऑलरेडी, वो भी इसको
गलत पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आस्थमा पढ़ते हैं लोग, दिस इज़ नॉट आस्थमा, राइट। द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज आसमा, ठीक है, आसमा, आसमा। इसको ज़्यादा एज़मा पढ़ा आता है, जो बड़ा बड़ा फिजिशियन है और उसको एज़मा पढ़ते हैं, ठीक है, एज़मा नासमा। ये जो आसमा है ये है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में, एज़मा ये अमेरिकन में, ठीक है, बट ज़्यादा इसको एज़मा पढ़ा आता है, ठीक है, एज़मा, नॉट अस्थमा, ठीक है, चेंज कर दो अगर इसे पढ़ते हो तो। नेक्स्ट इज, ये सब लोग जाते हैं घूमने फिरने, मगर उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बड़े लोगों ने देखा उसको गलत पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं इसको रेस्टोरेंट, 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 मतलब लास्ट में जो टी है ना इसको हटा देते हैं बिल्कुल, रेस्टोरेंट पढ़ लेते हैं। तो कहीं भी ट्रॉ ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है बिल्कुल, दिस इज रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट। अगर ब्रिटिश में इसको बोलोगे तो फिर इसको ज़्यादातर इसको सिलेबल जो है यहाँ पे, इसको अगर तोड़ में दूंगा यहाँ पे तो ज़्यादा स्ट्रेस बीच में रहेगा, रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट, ठीक है। ये वर्ड जो है बचपन में जिस जिसको इंग्लिश जिस मैम ने या टीचर ने पढ़ाया है उसको याद कर लो आज। इसको पढ़ते हैं लोग एलिफेंट पढ़ते हैं, एलिफेंट। दिस इज नॉट एलिफेंट, राइट। द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज एलिफेंट, एलिफेंट, सॉरी आई होगा, एलिफेंट, एलिफेंट, राइट। 3 सिलेबल है, एलिफेंट, एलिफेंट, ये उसका करेक्ट फॉर्म है, ठीक है, नॉट एलिफेंट, इट्स एलिफेंट। नेक्स्ट, इसको तो क्या पढ़ते हो उसे थोड़ा सोचो, CROCODILE, क्रोकोडाइल, राइट। दिस इज नॉट क्रोकोडाइल माय डियर, दिस इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, crocodile, crocodile, not crocodile, it's crocodile. Then the next, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जो गलती होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको लोग सियान पढ़ते हैं, फिजिशियन, राइट। सी दिस इज नॉट फिजिशियन, दिस इज फिजिशन, 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 राइट, नॉट फिजिशियन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, लाइक लोग उसको म्यूजिशियन पढ़ते हैं, दैट्स म्यूजिशियन, राइट। फिजिशियन, म्यूजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, उसको इलेक्ट्रिक भी नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको इलेक्ट्रिशियन पढ़ा जाएगा, ठीक है। मैं उसको आज ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पर इस हिसाब से समझ लेना, दैट्स इलेक्ट्रिशियन, म्यूजिशियन, फिजिशियन, ऐसे हैं सब। सियन, सियन कहीं पे नहीं है, ठीक है, उसको चेंज करो। अब ये हर महीने जाते हो, क्या है ये, हाउ डू प्रोनाउंस दिस, सैलून, सैलून बोलते हैं लोग उसको, हल्का बहुत सही है पर पूरा नहीं, दिस इज सलून, सलून। ये जो पहला सिलेबल है, सेकंड सिलेबल है, राइट। द स्ट्रेस विल बी ऑन सेकंड सिलेबल, दैट इज सलून। यहाँ पे WARK। चलो मैं इसमें एक और वर्ड ऐड कर लेता हूँ, WALK। दे बोथ आर सिमिलर in pronunciation, but at the same time they are different also, ठीक है। कैसे डिफरेंट है मैं वो बता रहा हूँ। जब इसको पढ़ोगे ना, when you will read this word, ये जो पहला वर्ड आएगा वो आएगा वो, ठीक है, वो, ठीक है, वो। ध्यान से थोड़ा सुन लो इसको, शायद मेरा मतलब बेटर, मेरे पास माइक नहीं है बट फिर भी, ये वो, फिर बीच में आएगा ना र, ओके, वर्क, वर्क, वर्क। तो स्टार्ट होगा वो पे, थोड़ा जाने के बाद में वो यहाँ पे आर आएगा, देन लास्ट में के आएगा। इसमें कोई भी एक सिंगल अल्फ़ाबेट जो है साइलेंट बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। लोग उसको दोनों सेम पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं वर्क, इसको पढ़ते हैं वर्क, नहीं, गलत है, राइट।
they both are same at a time, and at the same time they both are different, right? So this is work, work. एंड अगर इसकी बात बोला जाए WALK, तो ये जो स्टार्ट होगा ना व और के, वर्क, 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 राइट? इस डिफरेंस को थोड़ा समझो अच्छे से. द नेक्स्ट इज, इसको तो क्या ही बोलूँ मैं, अब तक इसको मतलब करेक्टली प्रोनाउंस करते हुए मैं किसी को नहीं देखा, ठीक है? LINGERIE, ठीक है? ये है क्या, इसका मीनिंग बताता हूँ. जो वुमन है, ठीक है, जो वुमन है उनकी जो अंडरवर्ड्स होता है, ये वो वर्ड है, ठीक है? वो सारे चीज़ों को, इसको लोग पढ़ते हैं लेंजरी, कोई पढ़ता है लेंजरी, ठीक है? नो, द शॉकिंग फैक्ट इज दिस इज लॉन्जरे, लॉन्जरे. लॉन्जरे, लॉन्जरे, राइट? तो वुमेन के अंडरगारमेंट्स को, अंडरवर्ड्स को जो होता है, चीज़ें होता है, जो भी कपड़े रहते हैं, उसको बोला जाता है लॉन्जरे, 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 लिंजरी नहीं, ठीक है? नेक्स्ट, अभी ये मैं अभी भी इसको प्रोनाउंस किया था, ठीक है? इसको कैसे पढ़ते हो? वुमन, वीमेन, एंड बहुत सारी गलत पढ़ा था इसको. द करेक्ट फॉर्म इज दिस इज वुमन, ये है ना वुमन, VUMUHN, वुमन, ठीक है? और अगर यहाँ पे ई रहेगा, अगर मतलब उसका प्लूरल फॉर्म अगर रहेगा, देन दैट इज विमेन, वुमन, विमेन, वुमन, विमेन, नॉट वुमेन एंड सब जो भी पढ़ते हो. अगर WOMAN, दैट इज वुमन, एंड WOMEN, दैट इज women. Try to get the difference. Then ये CHAOS, मैंने इसको एक बार मतलब पढ़ते देखा, चाओस, ठीक है? सी, इसका मतलब होता है कोई जो हरदम मचता है ना, उसको बोलते हैं दिस इज chaos, 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 chaos. और अगर इसको अगर अमेरिकन में अगर पढ़ोगे ना, तो ये ख आएगा, ठीक है? बस ये ख आ जाएगा, KHOE एंड AWS रहेगा, ठीक है? chaos या फिर chaos, बोथ आर करेक्ट, बट नॉट chaos, chaos वैसा बिल्कुल नहीं है. CHAOS मीन्स जो हरदम मचता है, जो हरदम मतलब मान लो कुछ एक प्रॉब्लम हो गया अचानक, मतलब क्लासरूम में तुम लोग पढ़ रहे थे एंड सांप आ गया, तो अब एक हरदम मस्ती, लोग इधर उधर भागते हैं, ठीक है? एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, लोग भागते हैं डर के. सो उस जो टाइम को बुलाता है chaos, ठीक है? इसको मैं chaos पढ़ता हूँ, इसको तुम chaos पढ़ सकते हो, chaos पढ़ सकते हो, बोथ आर करेक्ट. ठीक है? अब ये देख लो पिक्चर, इसका स्क्रीन में रहेगा. ये क्या है? कुकुम्बर? नो, दिस इज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, राइट? नॉट, जो खीरा बोलते हैं ना, ये कुकम्बर नहीं है, ठीक है? दिस इज क्यूकम्बर, 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 क्यूकम्बर. और अगर इसको अमेरिकन में पढ़ोगे तो ये जो यहाँ पे आर साइलेंट होता है ब्रिटिश में, बट अमेरिकन में इसको पढ़ा जाएगा, वो क्यूकम्बर होता है, मतलब क्यूकम्बर होगा, ठीक है? क्यूकम्बर और क्यूकम्बर, कुकुम्बर कहीं नहीं है, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, ठीक है? क्यूकम्बर, क्यूकम्बर. नेक्स्ट, ये हाउ डू प्रोनाउंस दिस? लाइब्रेरी. मैं पूरा श्योर हूँ
कि इसको जो स्कूल के बच्चे एंड जो न्यूली कॉलेज गोइंग बच्चे हैं ना, वो लोग इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। पढ़े लिखे बच्चे, ठीक है, लाइब्रेरी लाइब्रेरी। एंड कुछ बड़े लोग इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। नो, वो दोनों ही इनकरेक्ट है। द करेक्ट फॉर्म इज लाइब्रेरी, 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 LAIBRUHREE। बट यहाँ पे देखो सी, लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी, right? There are three different syllables, but whenever you will pronounce this word, then you have to connect this I with that B, right? It will be like library, library, library. I spent most of my time in school library, 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 right? इसको रिपीट करो एंड सेंटेंस में इसको यूज़ करो एंड बोलो, देन वो जाके करेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। अब ये क्या पढ़ोगे इसको, बहुत इजी है, इसको एलमंड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके एल को पूरा साइलेंट कर दो, ठीक है। इट्स आमन, आमन, ठीक है, आमन, आमन। यहाँ पे जो एन पढ़ोगे ना, ये हल्का सा डी का साउंड आएगा, ठीक है, आमन। दैट्स नॉट एलमंड। अब ये तो शॉकिंग, ठीक है, कब बोर्ड बोलते हैं उसे, मगर जो असली में दिस इज नॉट कब बोर्ड, दिस इज कबोर्ड, कबर्ड, ठीक है, नॉट कबोर्ड। ये जो आर है पूरा हट जाएगा वहाँ से, कबर्ड, ठीक है, कबर्ड, कबर्ड। हाँ, मगर ऐसे अगर बोलोगे जो बिल्कुल पता ही नहीं होगा, वो तुम्हें उल्टा डांट देगा कि तुम्हें पता नहीं है सही से, ठीक है। वो बोलेगा कब बोर्ड, ये कब बोर्ड होता है, दिस इज़ नॉट कब बोर्ड। समझेगा नहीं वो, फिर उसको गूगल से दिखा लेना सर्च करके कि दिस इज़ नॉट कब बोर्ड, दिस इज़ कबर्ड। अब ये, दिस इज़ द नेम ऑफ ए डे इन अ वीक, राइट? दैट इज WEDNESDAY। Wednesday? No, this is Wednesday, Wednesday, WENZ, Wednesday. It has two syllables. The first one is Wednesday, 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 and Z. I'm not very good in handwriting, so please don't mind. तो फिर से बोलता हूँ, तो चैनल में न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड simultaneously hit the bell icon, right? Therefore you will get the notification of my videos. अब ये CLOTHES, क्लॉथ्स बोलते हैं। नो, ये क्लॉथ्स नहीं है, दिस इज क्लोथ्स, क्लोथ्स। मैं उसको बहुत अच्छे समझा तो लिख लेता हूँ। ये जब उसको स्टार्ट करोगे पढ़ना, देन इट विल लाइक क्लो, देन यू हैव टू रिड्यूस द ट्यून, देन ये होगा दिस क्लोथ्स, 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 राइट? नॉट क्लॉथ्स, इट्स क्लोथ्स, क्लोथ्स, ऐसे। देन हो गया, पर इसके हट के दो ऐसे वर्ड मैं उसको स्पीक कर लिया हूँ, ले लिया हूँ, मगर वो तो नहीं है सेशन, बट फिर मैं इसको समझा देता हूँ। एक ये है, ठीक है, इसका मतलब होता है ए लैंड फुल ऑफ सैंड, मतलब जिसको हम बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा, इसका जो प्रोनाउंस होगा इसको कैसे करेंगे, इट्स डेजर्ट, डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट, डेजर्ट, इट्स ए लैंड फुल ऑफ सैंड्स, ठीक है। सैंड से भरा हुआ जो इलाका होता है, रेगिस्तान बोलते हैं उसको, दैट इज डेजर्ट, 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 ठीक है। अब जो खाने के वक्त में जो हम लेते हैं कुछ स्वीट्स खाने के बाद, तो लोग उसको भी डेजर्ट बोलते हैं, दैट इज डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट। सो इसके पहले जो था दैट इज डेजर्ट, दिस इज डेजर्ट, 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 डेजर्ट। प्लीज ट्राई टू गेट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड, राइट? यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पे देर इज़ ए वेरी वंडर फैक्ट अबाउट ऑल ऑफ यू दैट ऐसा नहीं है
कि जो सारे वर्ड्स इतना हम पढ़ते हैं जैसे बाहर से ही मतलब लिया गया है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ओरिजिनेट इंडिया में हुए एंड लेटर दे उस चीज़ को मतलब जो बाहर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। अराउंड मैं बताऊँ यहाँ पे 900 वर्ड्स अब तक ऐसे हैं जो ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया एंड उन 900 वर्ड्स को जो है यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पर उसमें सिर्फ ऐसे हैं 120 मतलब कहीं कहीं रिपोर्ट बोलता है 90 से 120 वर्ड्स हैं जिनको ओईडी ने, ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने उसको पिक किया है और उस डिक्शनरी में आता है। स्क्रीन में देखो ये वो इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ओईडी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में अराउंड 90 से 180 वर्ड तक आता है, ठीक है। बट टोटल जो वर्ड है वो 900 वर्ड्स हैं जिनको रिकग्नाइज किया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में एंड जो ओरिजिनेट हुए हैं इंडिया में, जैसे कि लाइक यू नो लूट, बेंगल, बंगलो, चटनी, चीता, ये सारे वर्ड, लूट, बेंगल, बंगलो, सारे वर्ड्स ये सब स्टार्ट हुए थे जो जो ओरिजिन था, जो ओरिजिन है इंडिया, ठीक है। एंड बाद में फिर इसको डिक्शनरीज में इसको लिया गया एंड जैसा बताया कि और जैसे तुम लोग देखे भी स्क्रीन में कि ओईडी में अब तक 120 वर्ड्स पाए जाते हैं जो कि एक्चुअली ओरिजिन इंडिया थी जिसकी, ठीक है, जो जिस वर्ड्स की ओरिजिन इंडिया थी एंड इस चीज़ को कन्फर्म भी किया गया, ठीक है। एलन जो हमारे ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, उसके जो डायरेक्टर हैं एलन गैमल ने, वो इस चीज़ को कंफर्म भी किए हैं, ठीक है। जो ओईडी का रिपोर्ट था कि हमने अब तक 90 से 120 वर्ड्स को हम पिक किए हैं, उस चीज़ को उन्होंने कंफर्म भी किए हैं, ठीक है। तो ये तो थी पूरा वीडियो मैंने बता दिया। साउंड की थोड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बेटर तक ये जो माइक है वो नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ तो उसको इग्नोर करना, बाकी जितना मैंने बताया उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है, पढ़ना। और एक चीज़ है, हाँ मैं जाते जाते एक और चीज़ बता दूँ, एक और वंडर फैक्ट बता रहा हूँ, इसको याद रखना, ठीक है। एक वर्ड है GUGGERNAUT, जगरनॉट, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है कि ए ह्यूज, बहुत बड़ा, या फिर यू पावरफुली बुलाता है इसको, ठीक है। इस वर्ड का मतलब जो है पावरफुल, ह्यूज या फिर हैवी व्हीकल, ये सारे वर्ड्स में ये सारे जो वो मीनिंग है, इसका मीनिंग आ सकता है, ठीक है। उसको ह्यूज में भी बोल सकते हो, ठीक है, मीन्स यू नो तुम बोल सकते हो अगर कोई चीज़ अगर बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, तुम उसको बोल सकते हो इट्स लाइक जगनॉट, मीन्स ये जगनॉट जैसा है, मतलब ये बहुत बड़ा है, पावरफुल, बिग, ह्यूज, ठीक, हैवी व्हीकल, इन सब में यूज़ होता है। अब इस वर्ड का जो ओरिजिन है, ये एक फैक्ट है जो काफ़ी अमेजिंग है। वो फैक्ट वो ये है कि उसको एक फेस्टिवल से लिया गया है, ठीक है, एक फेस्टिवल से इस वर्ड को पिक किया गया है। अब वो फेस्टिवल क्या है, नेक्स्ट स्टेट है इंडिया में उड़ीसा, ठीक है, वहाँ पे एक सिटी है दैट इज़ पुरी, ठीक है। एवरीडे पुरी में क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है, ठीक है, स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं वहाँ पे पुरी में उनके एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, ईयरली होता है वो फेस्टिवल, जहाँ पे लाख लाख लोग आते हैं और वो क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनको काट में ला के, मतलब जो उनको ट्रैवल किया जाता है, जो भी रिचुअल्स है वहाँ पे, तो उस टाइम पे वो जो क्राउड बनता है और जो व्हीकल का जो साइज़ भी है वो काफ़ी अमेजिंग एंड काफ़ी जैंट, काफ़ी बड़ा लगता है, ह्यूज लगता है। तो उस कंसेप्ट को वहाँ से पिक किया गया एंड उस वर्ड बनाया गया जगन्नाथ, ठीक है। मेरा मार्कर भी सूख चुका है जगन्नाथ, तो वहाँ से उस वर्ड्स को पिक किया गया। सो ऑल द वेरी बेस्ट, द क्लास इज ओवर।